हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष है ना 2024 से 2026 के सेशन में यदि आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, ठीक है ना, कि सर काउंसलिंग का डेट कब से होगा, ना मतलब काउंसलिंग शुरू कब से होगी, ठीक है ना। सर मेरा तो पास मार्क है लेकिन उतना ज्यादा नंबर नहीं है ना, कम नंबर है, ठीक है ना। तो सर मैं क्या करूं, सर मैं काउंसलिंग करूं कि ना करूं, है ना, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और ये बच्चों लोग के मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आज मैं लगभग आपके सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलिए तो एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जो आप लोग के मन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो बच्चों लोग के मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि सर है ना, मतलब काउंसलिंग क्या होता है ना, काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो जैसे आप लोग को मालूम है, जैसे आप लोग 10th के एग्जाम देते हो ना, पास कर जाते हो, है ना, तो इंटर में एडमिशन करवाने के लिए आप क्या करते हो, ऑनलाइन करवाते हो। फिर आपके कॉलेज में नाम आते हैं, जहां पे कॉलेज में नाम आते हैं आप जाके वहां पे एडमिशन ले लेते हो, ठीक है ना। सेम टू सेम ऐसे ही होता है। आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, ठीक है ना, अगर आपका क्वालिफाई रहेगा, अगर आपका पास मार्क रहेगा, ठीक है, तो आप काउंसलिंग कर सकते हो। पास मार्क क्या होता है, मैंने वो वीडियो बना के डाल दिया, आप लोग है ना प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो तो मैं पहले बात करता हूँ काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, काउंसलिंग के तहत क्या करना होता है, आपको है ना ऑनलाइन करना पड़ता है, उसमें कॉलेज चुनना होता है, ठीक है ना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक आपको 20 कॉलेज चुनना होता है, ठीक है ना। और काउंसलिंग का फीस कितना लगता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। SC ST वालों को 350 रुपए लगता है। अदर जैसे जनरल होते हैं, EBC होते हैं, EWS होते हैं ना, EBC होते हैं ना, BC होते हैं, इन लोगों को कितना रुपए लगता है, तो 500 रुपए लगता है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे की वाला सवाल पे बात करें। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बिना काउंसलिंग का एडमिशन हो सकता है, हाँ या फिर नहीं, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि जो बच्चे जैसे 10वां में पास कर जाते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं करवाएंगे तो क्या उसका एडमिशन होगा, है ना। 99.9% चांस है कि उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है ना, बिना काउंसलिंग के उनका एडमिशन होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। बिना है ना काउंसलिंग के एडमिशन उसका नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे चलू, देखो जैसे आप लोग 10th पास कर जाते हो और इंटर में एडमिशन लेते हो तो पहले क्या करते हो, ऑनलाइन करते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी कॉलेज में नाम आता है, फिर आप वहां पे जाके एडमिशन ले लेते हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं करते हो, ऐसे यहां पर भी है, ठीक है ना। आपका एंट्रेंस में पास मार्क होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, और क्वालिफाई होगा तो आप काउंसलिंग करिएगा, ठीक है ना। और काउंसलिंग करने के बाद आपको कॉलेज में नाम आएगा, ठीक है ना। अगर कॉलेज में नाम आएगा तो आप वहां पे जाके कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, ठीक है ना। और इस तरीका से अगर आपने काउंसलिंग नहीं किया तो आपको किसी कॉलेज में नाम नहीं आएंगे, और किसी कॉलेज में नाम नहीं आएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर काउंसलिंग करते भी है, अगर आपका अच्छा खासा नंबर रहेगा तो ही आपका लिस्ट में नाम आएगा, अगर अच्छा खासा नंबर नहीं रहेगा तो आपकी किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला सवाल बात करते हैं। आपका अगला सवाल ये था, काउंसलिंग में कितने कॉलेज चुने, है ना, काउंसलिंग में कितने नंबर चुने। तो देखिए, काउंसलिंग में कम से कम आपको 5 कॉलेज चुनने, कम से कम 5 कॉलेज चुनने हैं, और अधिक से अधिक आपको 20 कॉलेज चुनने, ठीक है ना। आप लोग मान लीजिए अगर आपका कम नंबर है, ठीक है ना, तो हम तो कहेंगे आप 20 कॉलेज चुनिए। अगर आपके पास कम नंबर है तो आप 20 कॉलेज चुनिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों को मान लो 85 प्लस नंबर आया, ठीक है ना, 85 प्लस नंबर आया, ठीक है ना, तो वे बच्चा भी कम से कम 10 कॉलेज चुने, ठीक है ना। अब ऐसे समझिए, अगर किसी बच्चा का, ठीक है ना, अगर 85 से ज्यादा नंबर आया, ठीक है ना, मान लीजिए 120 में 85 नंबर से अगर आपका ज्यादा आया, ठीक है ना, या मान लीजिए 80 प्लस आया, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, जैसे 20 कॉलेज चुनना है ना, तो इसमें कम से कम आप 15 सरकारी कॉलेज चुन लीजिए, ठीक है ना। 15 कम से कम इसमें क्या करिए, सरकारी कॉलेज चुन लीजिए, और 5 नीचे से प्राइवेट कॉलेज चुनिएगा, ऊपर से सरकारी और नीचे से क्या करना आपको, प्राइवेट कॉलेज 5 ठो चुन लेना है। क्लियर हो गया। चलिए, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए जैसे 70 से नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है ना, 70 से नीचे नंबर है, तो वो क्या करे, जिस बच्चों का 70 से नीचे नंबर आ रहा है तो वो क्या करे, 10 ठो सरकारी कॉलेज चुने, है ना, और 10 ठो क्या करे, प्राइवेट कॉलेज चुने, ठीक है ना। और कोई बच्चा मान लीजिए जिसका 60 से नीचे आ रहा है, ठीक है, जिसका 60 से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, 60 से नीचे आ रहा है, तो ये बच्चा क्या करे, 5 सरकारी कॉलेज चुने ऊपर से, और 15 नीचे से क्या करे, प्राइवेट कॉलेज चुने, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, आप लोग के मन में अगला सवाल ये आता होगा, कम नंबर है क्या करे सर, सरकारी कॉलेज है ना चुने कि प्राइवेट कॉलेज चुने, ठीक है ना, सरकारी कॉलेज चुने कि प्राइवेट कॉलेज चुने, ठीक है ना। देखो, अगर आपको मैंने अभी ऊपर में बता दिया था, अगर कम नंबर है ना, अगर कम नंबर है मतलब 60 से नीचे आपका, है ना, 60 से अगर नीचे है, ठीक है ना, तो 5 क्या करे, सरकारी कॉलेज चुने, और 15 क्या करे, आप प्राइवेट कॉलेज चुने, ठीक है ना। और जिन बच्चों को मान लीजिए 80 प्लस में है ना, 80 प्लस में है, तो ये बच्चा क्या करे, ऊपर से क्या करे, 15 ठो सरकारी कॉलेज चुने ना, ऊपर से क्या करे, 15 ठो सरकारी कॉलेज चुने, और नीचे से 5 क्या करे, वे प्राइवेट कॉलेज चुने, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि सरकारी कॉलेज में ना फीस कम लगता है, ठीक है ना, और प्राइवेट कॉलेज का फीस ज्यादा लगता है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आप लोग के मन में ये उठ के आ रहे हैं, कम नंबर है क्या करें, काउंसलिंग करें या नहीं, ठीक है ना। काउंसलिंग कीजिएगा तो मिनिमम आपका पास मार्क होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग कर पाइएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर 50 मार्क्स है ना या इससे नीचे है तो आपका एडमिशन का चांस बहुत कम बनता है, ठीक है ना। अगर 50 नंबर से अगर आपका नीचे नंबर आता है, ठीक है ना, अगर 50 नंबर से कम नंबर अगर आपका है
है ना, तो प्राइवेट कॉलेज का भी चांस कम बनता है, लेकिन फिर भी आपको प्राइवेट कॉलेज बहुत ही कम चांस है, मतलब है ना 5 से 10% चांस है कि आपको ना प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, ठीक है ना। बाकी पैसा अगर आप ज्यादा दीजिएगा तब तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, अन्यथा मतलब लिस्ट में आने का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है ना। बाकी समझ सकते हैं आप लोग, अंदर से ही सारा सेटिंग हो गया रहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका ये है, काउंसलिंग कब से शुरू होगी, है ना, काउंसलिंग सर कब से शुरू होगी। आप लोग के मन में ये सवाल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है ना, कि सर काउंसलिंग का डेट इस बार क्या रहेगा सेशन 2024 से 2026 के लिए। तो देखिए आप लोग का रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड आ गया है, आप लोग परेशान मत हुए, ठीक है ना। 1 से 2 सप्ताह के अंदर, है ना, 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहें तो 7 से 15 दिन के अंदर आपका काउंसलिंग है ना होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा मेरा अनुमान है, ठीक है ना। बाकी बिहार बोर्ड की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, 2 से 3 दिन में वैसे आशा है बिहार बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि काउंसलिंग का डेट कब से रहेगा, ठीक है ना। लगभग मैंने आप लोग के मन के अंदर जितने भी सवाल उठ रहे थे, मैंने लगभग सारे सवाल का जवाब दे दिया है। अगर फिर भी अगर कोई सवाल रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। और जो बच्चे टेलीग्राम ने ज्वाइन किया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना MS डुमरी, ठीक है ना। क्या ज्वाइन कर लेना, MS डुमरी टेलीग्राम, ठीक है ना। MS डुमरी 2024 लिखा होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय। बाकी अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लोग है ना लाइक तो कर ही देना, दोस्त में तो शेयर कर देना, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एक भी नोटिफिकेशन आपसे नहीं छूटे, ठीक है ना। और आपको एडमिशन में और बाकी आगे कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आपके फायदा के लिए बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर।